किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीनरी, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और इन सब का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उस गवर्नमेंट द्वारा जो भी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट द्वारा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वहाँ पे लगाए जाते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ सब्सिडीज़ भी दी जाती है कई सारे प्रोडक्ट पे, जैसे कि गैस हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जिस प्राइस पे मार्केट में ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है एज अ कंज्यूमर, यानी कि हम लोग जिस प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे फैक्टर प्राइस, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस जो है डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करें कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, लैपटॉप बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई वो 15,000 आई। लैंड की जो हम रेंट देते हैं, सपोज करें हम लैंड ले रखे हैं, वो हम रेंट पे ले रखे हैं, तो 1,000 रुपीज़ जो है हमें उसकी रेंट लग रही है। लेबर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको वेजेज सैलरी देना पड़ता है, 2,000 जा रहा है। और कैपिटल जो है, जो हमने उधार लिया है, फंड्स जो है लोन लिया है, उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 2,000 देना पड़ा है। यानी कि टोटल कॉस्ट उस लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी आ गई, 20,000 पर यूनिट आ रही है, ठीक है। तो ये जो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल जो कॉस्ट आई है ना, यही चीज़ क्या कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो अगर आपसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये चीज़ पूछी जाए कि फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगी, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उस फैक्टर पे जितना भी कॉस्ट लगाया गया है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर। तो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है, 20,000। अब क्या है, गवर्नमेंट जो है इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, और बहुत सारे सब्सिडीज़ भी, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडी, जो प्रोडक्शन पे लगती है। क्लियर। दो टाइप के टैक्सेस हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन पे टैक्सेस, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन होता है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है ना, तो उसको टैक्सेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। वहीं पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको प्रोड्यूस करने पे सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन पे। तो फैक्टर कॉस्ट में जो हमारा फैक्टर कॉस्ट आया उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, प्रोडक्शन सब्सिडी को। अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो, और अगर कोई टैक्स लगता है तो उसको ऐड कर देंगे, कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको माइनस कर देंगे। तो जो प्राइस निकल के आती है उसको हम कहते हैं बेसिक प्राइस। क्लियर। फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सब पे कितनी कॉस्ट लगी, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब जब फैक्टर कॉस्ट आ जाती है तो उसमें जो भी हमने प्रोडक्शन के लिए टैक्सेस दिए हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट दोनों अलग है, प्रोडक्शन के लिए जो टैक्सेस दिए हैं गवर्नमेंट को, या फिर प्रोडक्शन के लिए जो भी सब्सिडीज मिली है हमें गवर्नमेंट से, उसको हम प्लस और माइनस करते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो जो फिर हमारे पास प्राइस निकल के आती है उसको क्या कहते हैं, बेसिक प्राइस कहते हैं। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सब टैक्सेस है जो कि देना पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को। क्लियर। तो बेसिक प्राइस आ गई। अब जब बेसिक प्राइस आ गई तो आपके पास जो है मार्केट प्राइस आ जाता है। कब, जब आप प्रोडक्ट टैक्सेस को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को उसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, पर यूनिट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पर यूनिट या फिर पर प्रोडक्ट जो है टैक्सेस देना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट टैक्सेस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने फैक्टर कॉस्ट आपके पास पता चल गई। अब आपने उसमें जो है प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड किया और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस किया, तो आपके पास बेसिक प्राइस निकल के आ गई। तो जब बेसिक प्राइस में आप जो है गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर दे रहे हो और जो भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है उसके लिए माइनस कर देते हो उस सब्सिडी को, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर। तो ये पूरा फंडा होता है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस का। समराइज करें तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट आई है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल पे जो भी कॉस्ट आई है वो फैक्टर कॉस्ट हो गई। फैक्टर कॉस्ट के बाद जो प्रोडक्शन टैक्सेस गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं वो टैक्स जब हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हो तो हमारे पास बेसिक प्राइस आ जाता है। और जब बेसिक प्राइस में जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लिए जाते हैं, पर यूनिट प्रोडक्ट के हिसाब से जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं, जब हम उसको ऐड कर देते हैं और उसके लिए जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। तो जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, ये सब क्या है, ये सब जो है हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं या फिर फैक्टर कॉस्ट पे जो है कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं सब टैक्सेस की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो 20,000 रुपये थी लैपटॉप की, वो मार्केट में आते आते हमारे पास, कंज्यूमर के पास आते आते उसकी प्राइस 30,000 या फिर 35,000 हो जाती है। तो ये इसकी वजह से होता है, जो टैक्सेस लगते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस। वहीं पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे जो है हमें मार्केट प्राइस से भी कम पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपने आईआरसीटीसी का रेलवे टिकट परचेज करते होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे तो 51% जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, वो हमें सस्ता पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ टैक्सेस लग रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। जैसे कि आप पेट्रोल और डीजल में देखिए, वहाँ पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लिए जाते हैं। तो जो एक्चुअल उसके जो कच्चे तेल की कीमत है उसको कम होने की वजह बावजूद भी जो पेट्रोल या डीजल है वो हमें महंगे में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट जो है वो टैक्स लगा रही है, सेंट्रल टैक्स लगा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट की। अगर टैक्स लगता है और कहीं पे सब्सिडी मिल जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। होप आपको क्लियर होगा कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।